देखो भाई, हम भी तो जंगल में ही रह रहे हैं। बात समझने वाली है। बात यह है साहब कि गुर्जरों की बात अगर मैं करूं, मैं वहां से शुरू करता हूं। यहां सर्व समाज है, लेकिन ज्यादातर गुर्जर है, तो मैं वहां से बात आपके साथ शुरू करूंगा। और मैं भाषण नहीं दूंगा, घर में सबके साथ बैठ के बात करूंगा। गलत लगे तो हाथ खड़े कर देना। बात तो सच्ची कह के जाऊंगा साहब। बुरी लगे तो कह दीजो, नहीं तो भगा दीजो, कोई दिक्कत तो नहीं। गुर्जर प्रतिहार वंश के समय से आक्रांताओं से लड़ते रहे। हमारी कौम हमेशा देशभक्त कौम रही है। राजस्थान देखो, हरियाणा देखो, जब तिरंगे में लिपट करके गुर्जर आता है तो दिल जल जाता है साहब, दिल जल जाता है। 1857 में प्रथम क्रांति, धन सिंह कोतवाल, उनका नाम तो सबको पता ही है। फिर 1871 में, भाई लोग कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बैठ जाओ, सबके मौके आएंगे, लेकिन बात तो समझो। हम राजनीति करने नहीं आए साहब, हम आपकी विपदा हल करने आए हैं। 1871 में सीटीए क्रिमिनल ट्राइब्यूनल एक्ट लगा। जितने भी गुर्जर समाज के लोग थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया कि 400 साल से है, तो हम यहां से क्यों जाएं। मुझे तो ये कोई समझा दे, ये नहीं हो सकता था। आपको मैं बताऊं, यहां पर सब बीजेपी लोग दूसरी पार्टियों को कह रहे थे कि उसको भी आईना दिखा देता हूं महाराज। रणथंभौर में एक गांव है कैलाशपुरी, वो फॉरेस्ट के चलते 2 बार विस्थापित हो गया है साहब। अब आप बताओ किसको कोस रहे हो, किसको नहीं कोस रहे हो। दिक्कत समझो, दिक्कत पार्टियां नहीं है, दिक्कत रूलिंग है। और जिस तरह से राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, जम्मू कश्मीर में जंगलात की जमीन को आंका गया है, वो ठीक नहीं है साहब। आप जहां पर पिछले 400 साल से रह रहे हो, वो एकदम से जंगल की जमीन हो गई, तो भैया अपना भूखा शेर कहां जाएगा, वो कहां रहेगा। अपनी काश्तकारी कर रहा है, उसको काश्तकारी की जमीन पर। अरे करो तो ये करो, मैंगनी क्यों करो, तो लठ वाले काम करो, करो तो ऐसा करो कि तुम्हारी पीढ़ियां ठीक हो। आज यहां पे 4 दिन के लिए हम बैठ लेंगे, एक मीटिंग कर लेंगे। तो गांव इन जंगलों में रह रहे हैं, इन सबके वोटर कार्ड हैं। इलेक्शन के टाइम पर इस वोटर कार्ड को ध्यान में रखते हुए इस एड्रेस पर बीएलओ आ सकता है, तो ये घर अपनी जमीन खुद की क्यों नहीं हो सकती, ये जवाब। मैंने कुछ गलत बोला तो बताओ। बात यह होनी चाहिए, किसी पार्टी में पूरा सिस्टम गड़बड़ा हो जाएगा, प्रॉब्लम तो बड़ी सॉल्व होगी। जम्मू कश्मीर में जब गुर्जर बकरवाल बर्फ में अपने घर बना के रखते थे लकड़ियों से, तो उस समय ये वन विभाग पड़ती बर्फ में उनके घर तोड़ देता था, वो जाकर के बाहर बैठते थे साहब। राजस्थान में डांग का क्षेत्र है, 75 साल से ना तो वहां बिजली आई है, ना पीने का पानी है, ना सड़क है, ये भी वन विभाग में आता है। आपका पूरा अरावली क्षेत्र यहां से लेकर के राजस्थान तक सबकी स्थिति आती है, आज मेरी है तो बेटा अगला नंबर तेरा है। ध्यान रखना इस बात का। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी बात सरकारों तक पहुंचे, आपसे आगे पहुंचे, और पूरी सरदारी से एक बार, तीसरी बार निवेदन कर रहा हूं, करो तो सारा ऐसा काम करो कि वापस से ये दिन आ ना जाए। और अगर यहां से काम करे हुए निकल गए तो फिर भैया ये दिन तो रोज आएगा। भाषण मत दो, काम करके जाओ, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। दिल्ली एनसीआर की सरदारी को वचन देता हूं कि आपने हमारे आंदोलन के समय जो बढ़ चढ़कर मदद करी, हम उसके कर्जदार हैं, और हेला दे देना आधी रात को, हम कर्ज सूद समेत मिटा के जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बात सुनी, समझी, कान करी। मेरी उम्मीद है पूरी सरदारी से जोगिंदर रवाना जी नई पार्टी खोल करके राजस्थान में आए, साहब हमारा भी कल्याण करवा देना।
टिकैत साहब है, हमारे आदरणीय हैं, सबके सब यही है। आप सबसे निवेदन है, काम वो करो जो लंबा हो, तुम्हारे पोते ठीक रहे। और रही बात आनंदपुर की, तो मुझे बहुत पीड़ा है। जब मैं अभी 1 घंटा लेट आया, गांव गया था, देख करके आया, जब वो 2 बच्चों को धूप में रखा होगा तो क्या पीड़ा गई होगी। और महिलाओं के जब बाल पकड़ के खींचे होंगे तो रुल जाते हैं सबके, तब शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। वो आपकी बेटी भी हो सकती थी, इस बात का ध्यान रखिएगा, हो सकती थी। और अगर ये काम नहीं हुए तो होगी, ये भी ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।